किसी फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक, किसी फिल्म से भी ज्यादा दर्दनाक है अमेरिका से अमृतसर लौटने की कहानी। अवैध रूट से अमेरिका जाने वालों को रास्ते में 10-10 महीने लग गए। एजेंट्स ने उन्हें सेंट्रल अमेरिका के ऐसे खतरनाक रास्तों से भेजा कि हरियाणा के एक ग्रुप के 9 में से 2 लड़कों की रास्ते में ही मौत हो गई। बाकी 7 लड़के बचे, वो भी अमेरिका पहुंचे तो वहीं पकड़ लिए गए। कई दिनों तक अमेरिकी डिटेंशन सेंटर्स में रहे और अब वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिए गए। ये लोग आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर गए थे, लेकिन हथकड़ी पहनकर वापस लौटे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पैरों में बेड़ियां बंधी हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, मुंह पर मास्क लगा हुआ है, साथ में अमेरिका के सैनिक हैं। पहली नजर में ये आपको कोई बहुत खतरनाक अपराधी लग सकते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के मेंबर नहीं हैं, बल्कि ये वो भारतीय हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका चले गए थे। कल उन्हें अमेरिका ने भारत में डिपोर्ट कर दिया। अमेरिका के टेक्सास से एक मिलिट्री प्लेन उड़ा जिसमें 104 भारतीय सवार थे और 40 घंटे बाद इन्हें अमेरिका का मिलिट्री एयरक्राफ्ट अमृतसर में उतारकर वापस चला गया। ये तमाम लोग पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए थे, जिन्हें पहले अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा, बहुत से लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए और फिर उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इन भारतीयों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां क्यों लगाई गईं? अमेरिका ने इन भारतीयों को भारत डिपोर्ट करने के लिए अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों भेजा? 40 घंटे के लंबे सफर में इन भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ियां क्यों पहना कर रखी गईं? क्या अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया? बस इन्हीं सवालों को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। पहले तो पार्लियामेंट के बाहर विपक्षी सांसद ऐसे ही हथकड़ी लगाए हुए नजर आए। प्रदर्शन इसी बात का था कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में क्यों जकड़ा और मिलिट्री एयरक्राफ्ट से उन्हें क्यों डिपोर्ट किया। इसके बाद संसद शुरू हुई तो दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों का सवाल था कि भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों हुआ और सरकार ने ऐसा क्यों होने दिया। ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया रहा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? विपक्ष ने हंगामा ज्यादा किया तो दबाव बढ़ा और सरकार की तरफ से विदेश मंत्री को सफाई देने के लिए आना पड़ा। विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यह साल 2009 से हो रहा है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 भारतीयों को वापस रिपोर्ट किया गया। The process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years.
Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. We have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry. विदेश मंत्री की इस सफाई के बाद विपक्षी सांसदों की तरफ से बहुत से सवाल और भी पूछे गए, जिनका जवाब सरकार की तरफ से आया। जैसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। फिर पूछा गया कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई, तो विदेश मंत्री का जवाब था कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। सवाल पूछा गया कि मोदी और ट्रंप की यह कैसी दोस्ती है जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं है, बल्कि ये 2009 से जारी है। सवाल पूछा गया कि जिस अवैध रूट से एजेंट्स ने इन भारतीयों को भेजा, उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है। जवाब दिया गया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ बैठे और पता लगाएं कि वो अमेरिका कैसे गए, एजेंट्स कौन थे। सरकार इस मामले को अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर किस हद तक उठाएगी और उसका क्या आउटकम निकलेगा, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर साल हजारों भारतीयों से करोड़ों रुपए ठगने वाले एजेंट सक्रिय हैं, जो विदेश जाने के इच्छुक इन लोगों को अवैध तरीके से भेजते हैं और इसके लिए ये लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, जीवन भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। जैसे अमृतसर के दलेर सिंह ने 40 लाख से ज्यादा रुपए एजेंट को दिए, इसके लिए खेत बेचे, जमीन गिरवी रखी, रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। अमृतसर के ही आकाशदीप के पिता ने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए 2.5 एकड़ जमीन, ट्रैक्टर और भैंस तक बेच दी, 60 लाख रुपए एजेंट को दिए। होशियारपुर के टाली गांव के हरविंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए उनकी फैमिली ने 42 लाख रुपए कर्ज लिया था। गुरदासपुर के जसपाल सिंह ने भी अमेरिका जाने के लिए 40 लाख रुपए कर्ज लिए। लेकिन ये सारे लोग अवैध रूट यानी डंकी रूट से भेजे गए और अमेरिका में पकड़े गए। एजेंट्स ने इन युवकों के साथ बहुत से धोखे किए, जैसे दलेर सिंह को वीजा दिलाने की बात कहकर पहले यूरोप भेजा, फिर ब्राजील भेजा और आखिर में पनामा होते हुए मैक्सिको भेजा गया और वहां से अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन डियागो इलाके में अवैध रूप से घुसाया गया, लेकिन पकड़े गए। 20 दिनों तक डिटेंशन कैंप में रखा गया। अब भारत वापस भेज दिया गया है, लेकिन अब लाखों का कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ है। मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राजील से यूएसए का वीजा लगवाएंगे। अच्छा। पर वो झूठ मार के लेके गए, मेरे को फंसा गए। एजेंट पंजाब का था या कहाँ का? ये लड़ी बन गई इनकी, ये पंजाब से स्टार्ट चैन बनी हुई, चैन बनी हुई इनकी, पंजाब से, दुबई से, ब्राजील से आगे आगे इनकी चैन होती है। तो क्या जो खर्चा होता है कैसे होता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक फर्स्ट लेवल का होता है या सेकंड लेवल का होता है, आप पनामा के थ्रू गए तो वो सेकंड लेवल का था। वो अलग अलग इनके पैसे का रूट होता है। अच्छा, अगर ज्यादा पैसे दें तो? ज्यादा पैसा देंगे तो वो फिर ऊपर वाले रूट में ले जाए। वाला रूट कौन सा होता है?
ऊपर वाला यूरोप वाला होता है। अच्छा। यूरोप से सिल्वाडोर लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, सिल्वाडोर से ग्वाटामाला, ये मेक्सिको। आप कौन से रूट से गए थे? मैं तो 1 नंबर वाले रूट पे गया था, पर मेरे को तो नीचे लगा दिया। उन लोगों ने इधर से झूठ मार के लेके गए हैं, ब्राजील बैठाया। ब्राजील से बोलते हैं आपका इधर से फिंगर करवा के प्रॉपर तौर पे यूएसए का वीजा आसानी से मिल जाता है, पर वो झूठ मार के लेके गए। यही कहानी अमृतसर के आकाशदीप की भी है। 12वीं तक पढ़ा आकाशदीप पहले दुबई गया, वहां एजेंट्स के झांसे में आया। उसे भी वैलिड वीजा पर अमेरिका भेजने की बात हुई थी। पिता ने सब कुछ बेचकर 60 लाख का कर्ज लिया, लेकिन आकाशदीप भी डंकी रूट से मैक्सिको होते हुए अमेरिका में दाखिल हुआ और पकड़ा गया। कितनी जमीन थी जो आपने बेची है इसके लिए? 2.5 किले थी, तो 6 कनाल बैग की ते 1.5 किला गए। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ आधा किला ही बचा है? मज्जां थी बहुत बेचियां, ट्रैक्टर बेचा, ट्राली बेची। एक जो माता है मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। कितने पैसे कुल इकट्ठा किया आपने सब कुछ बेच के? ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5.5 ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ, 45 ਇੱਕ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਵੀ ਕੋਈ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, 60 प्लस गया। 60 लाख प्लस जो था आपने खर्चा किया अमेरिका भेजने के लिए? हाँ, अमेरिका भेजने। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। होशियारपुर के टाली गांव के हरविंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए उनकी फैमिली ने 42 लाख रुपए कर्ज लिया था। हरविंदर को भी मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बॉर्डर पेट्रोल की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। पहले हरविंदर को डिटेंशन कैंप में रखा गया, फिर भारत वापस भेज दिया गया। हरविंदर की सबसे बड़ी चिंता यही है कि वो 42 लाख का कर्ज कैसे चुकाएंगे। मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है, तो हुण जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे किश्ती थे होते, तो फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते। कितने महीनों में पहुंचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 में से 33 लोग हरियाणा के हैं। इनमें से 9 तो अकेले करनाल जिले के घरोंडा गांव के ही रहने वाले थे। कुल 9 लड़के 10 महीने पहले अमेरिका जाने के लिए निकले थे। 2 की रास्ते में ही मौत हो गई। बाकी 7 लड़के 10 दिन पहले 26 जनवरी को अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए थे और उसी दिन पकड़ लिए गए। ये वीडियो इन्हीं लड़कों ने बनाया है। ऐसा ही एक युवक आकाश भी है, जिसके भाई ने अपनी 2.5 बीघे जमीन बेचकर भाई को अमेरिका भेजा था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। 65 लाख रुपए लगा के तो ये कम से कम मैंने एजेंट को दिए थे, तो 5-6 लाख रुपए मैंने भी अपने दौरे से दे रखे हैं, इसको गूगल पे कर रखी है वगैरह, फ़ोन पे भी, फेडरल ऐप से भी कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है सर, 1.5 किला इसके नाम आता था और 1 किला मेरे नाम आता था। ये बेच के 2.5 किले मैंने इसको अमेरिका भेजा था। यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से थापाचुल्ला, थापाचुल्ला से ग्वाटामाला, ग्वाटामाला से मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है जंगल एरिया। तो ये जंगल एरिया स्टार्ट हो गया था सर, तो इसको 6-7 दिन लगे थे जंगल पार होने के लिए। तो कहने मतलब ये 8-9 महीने करीब तो उसको इस रास्ते में लग गए थे। 9 लड़के थे, तो 9 लड़के में से 2 लड़के तो पहाड़ी, जो एक पहाड़ी होती है जिसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो 2 लड़के तो पहाड़ी पे से गिर गए थे नीचे से। पहाड़ी पे गिरने के बाद में दोनों तो मौके पे एंड खत्म हो गए। एक बल्कि में पानी में लाश भी देखी है उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे को, भाई ने मेरे। मतलब घने बुरा हाल है सर, जंगल के थ्रू जो जाते हैं बच्चे। भाई बच्चा सोचता है भाई बाहर जाता हूँ मैं सेटल हो जाऊँगा, मेरे घर को भी सेटल कर लूँगा, तो इसलिए अपना जमीन बेचारा कदम उठाता है भाई, बेच के बाज के। वो पीछे तो देखो किसी पे धरे नहीं है। फिर दूसरी बात ये है सर, मैं तो ये कहता हूँ जो डोंकी के थ्रू भेजा हमने, हम पछता रहे हैं आज। असल में जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तब से अमेरिकी सरकार अवैध प्रवासियों पर ज्यादा सख्त हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति इसी बात पर है कि अमेरिका नागरिकों के प्रत्यर्पण इतने अमानवीय तरीके से क्यों कर रहा है और इसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहा है।
किसी दूसरे देश की धरती पर अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतारना उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है। इसीलिए अमेरिका की ये आलोचना हो रही है।